हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और अभी तक आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे होंगे। तो अभी आप लोगों के 12th के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं और मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में आपको बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में गाइड किया है। उसमें से एक कोर्स CMA फाउंडेशन का भी था, जिसमें हम CMA फाउंडेशन, CMA इंटर एंड CMA फाइनल करके बहुत आगे तक अपने करियर में जा सकते हैं। तो बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा था और मैंने कहा भी था आपसे कि मैं आपको आपके हर एक डाउट के ऊपर, और इस वीडियो के स्पेसिफिकली मैंने आपसे कहा था कि आपको वीडियोस बना करके मैं दिखाऊंगा। तो उसी सिलसिले में आपसे आगे यहाँ मिला हूँ, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे CMA फाउंडेशन में हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पे गूगल पे जाकर के आपको कुछ नहीं करना है, आपको ICMAI करना है, जो कि CMA का इंस्टीट्यूट है जो कि हमें CMA करवाता है। ठीक है, तो आप इस पे लिखेंगे और आपको ये साइट दिख जाएगी, द ICMAI, ICAI भी कहते हैं, कॉस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम चेंज होता रहता है इनका। तो उसमें हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा, देन आप लोग आ जाएंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ICMAI की, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। क्योंकि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप फाउंडेशन में एंट्री लेने वाले हैं, तो आप ऑनलाइन कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए राइट साइड पे दिख रहा हो ऑनलाइन एडमिशन का, इस पर क्लिक करेंगे। देन अब जो हमारे पास 3 विंडोज आ गई, फाउंडेशन कोर्स की, इंटरमीडिएट कोर्स की और फाइनल कोर्स की। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे फाउंडेशन पे रजिस्टर करने वाले हैं। देखिए ये रही एलिजिबिलिटी। आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो कहा था कि हम लोग 12th के बाद CMA करेंगे, यहाँ तो एलिजिबिलिटी 10th क्लास लिखी है। तो बात क्या है ना दोस्त, यहाँ पर बात है आप रजिस्टर कर सकते हैं आफ्टर 10th, लेकिन आप एग्जाम दे पाएंगे 12th के बाद, ये बात है। तो आप प्रोविजनल रजिस्टर करवा सकते हैं क्लास 10th के बाद भी। ठीक है, अगर आपको कोई जूनियर, आपको कोई छोटा भाई अगर ऐसा है जो 10th कर चुका है और उसे CMA करना है या उसे वो चाहता है CMA बनना, तो आप उसे गाइड कर सकते हैं, बेटा रजिस्टर करवा लो। देन आफ्टर 12th जो भी पहला नियर अटेम्प्ट पड़ेगा आप वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। देन फिर आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा एलिजिबिलिटी क्या है। देखो क्लास 10th और इक्विवेलेंट, हालांकि प्रोविजनल एडमिशन होगा 12th पास के बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, ओके, या फिर 12th पास हो तो क्या ही दिक्कत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फीस 6000 है, स्टडी दिस एंड दिस। फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन फिर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन, पासवर्ड एंड कैप्चा का ये वाली विंडो। अब सर ये तो उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है। जैसे कि मान लो कोई इंटर में रजिस्टर करवाना चाह रहा है और वो फाउंडेशन क्लियर है, तो उसके पास तो ये ID पासवर्ड होगा, बट सर मैं तो पहली बार कर रहा हूँ ना, तो मैं कैसे करूँगा? तो बेटा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको 3 ब्लू कलर के लिंक दिखाई देंगे। इसमें पहला होगा फॉरवर्ड पासवर्ड, एक होगा क्रिएट लॉगिन अकाउंट फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और एक होगा क्रिएट लॉगिन अकाउंट फॉर न्यू एप्लीकेंट। तो हमें कौन सा क्लिक करना है सर? देखो हम पहली बार रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो आप इतना समझदार तो है कि आप क्या न्यू एप्लीकेंट है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लॉगिन अकाउंट थर्ड वाले पे, न्यू एप्लीकेंट पे। बस फिर क्या है, फिर आपको ईमेल ID लिखनी है और पासवर्ड लिखना है और कंफर्म कर देना है पासवर्ड। अच्छा देखो यहाँ पे क्या करना है, ये ईमेल ID लगाओगे, पासवर्ड बनाओगे, या आपको अपनी ईमेल ID लिख रखनी है। और पासवर्ड कौन सा रखना है? पासवर्ड बेटा आपको अपना वाला नहीं रख देना है, बैंक का OTP वाला, या आपको पिन नंबर, या फिर ईमेल का। सर हाँ ईमेल बोला तो ईमेल का पासवर्ड लिख देते हैं, नहीं, अपना ईमेल ID का पासवर्ड भी यहाँ नहीं देना। आपको पासवर्ड जनरेट करना है अपना इस वेबसाइट के लिए अलग से। तो ईमेल ID वो रखो जिस पर आपका OTP आएगा, जिससे आप वेरीफाई हो जाओगे, देन आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। देन पासवर्ड कौन सा रखेंगे, तो पासवर्ड बनाने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन बताई गई है। क्या क्या गाइडलाइन है? देखो सबसे पहले 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए इसके अंदर। देखो क्या क्या, एक नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 वाला, एक अपर केस यानी कि एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एक आपका लोअर केस होना चाहिए, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है, एंड हो गया, क्वेश्चन मार्क, स्टार, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड पासवर्ड लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। सपोज करो जैसे किसी का नाम क्या है, किसी का नाम आर्यन है, तो वो क्या पासवर्ड बनाएगा अपना, क्या बना सकता है सबसे सिंपल और इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए। जैसे आर्यन को उसने एक कैपिटल कर दिया तो एक कैपिटल लेटर भी आ गया, आर्यन लिख दिया उसमें पूरा, और बाकी सारे स्मॉल लेटर आ गए, तो एक कैपिटल और मिनिमम कुछ स्मॉल लेटर आ गए अपने। देन @ तो एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया, एंड 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ तो नंबर भी आ गया, सारे कैरेक्टर फुलफिल हो गए। फिर एक बार यहाँ लिखना पासवर्ड अपना, और एक बार फिर कंफर्म कर देना है कि इससे वेरीफाई हो जाएगा कि पासवर्ड हमारा क्या है, कंफर्म हो गया, मैच कर गया। फिर आप क्लिक कर दोगे क्रिएट हेयर टू लॉगिन। अच्छा उससे पहले आपको सेंड OTP करना पड़ेगा। OTP करेंगे आप, OTP आएगा आपके पास मेल ID पे, जो मेल ID आपने यहाँ पे लिखी होगी, तो वो मेल ID आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मेल ID लिख देंगे आप यहाँ पर, तो बस उस मेल ID पे आपका OTP आ जाएगा। आप फिर यहाँ पर OTP
डाल देंगे एंड देन बस फिर आपका हैप्पी बर्थडे एंड आगे बढ़ जाएंगे आप। अब देखो मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ खुद को, ठीक है। तो देन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मुझे तो इसमें वापस पीछे भेज दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, फिर अपने जो आपने पासवर्ड बनाया है और ईमेल आईडी रखी है, फिर आप यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा डालेंगे, देन यू आर एबल टू लॉग इन, ठीक है। फिर लॉग इन करने के बाद क्या होगा सर, देखो लॉग इन करने के बाद फिर बेसिक डिटेल जो हमारी है, नाम, हमारा एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर एंड और बाकी जो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये जो बेसिक डिटेल, सिग्नेचर हमारी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो सब, तो वो सब हमें अपलोड कर देना है और अपने साथ उसको आगे प्रोसीड कर देना है। एंड इसके बाद जो पेज आएगा हमारा, आखिरी पेज जो आएगा, वो आखिरी पेज पेमेंट का आएगा। वैसे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे, पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, 6000 रुपीज़ की हम फीस पे करेंगे, देन हमारे पास एक क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल के आ जाएगा, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी वो आ जाएगी, हमारा एडमिशन हो चुका है। और फिर आपको मेल आईडी पे भी कंफर्म हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, अपना स्टूडेंट नंबर मिल जाएगा परमानेंट वाला, जो कि आप जब तक स्टूडेंट रहेंगे वो चलेगा ही चलेगा। तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी इसके आगे बढ़ते ही, ठीक है। हाँ, अब एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्त, कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, हमें अपनी 12th की मार्कशीट चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप प्रोविजनल रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए पड़ेगी, ठीक। ये सब कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे, प्लस आपको अपना सिग्नेचर भी क्या करना पड़ेगा, अपने सिग्नेचर को भी उसमें अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। तो अब बात निकल के आती है, सर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करते हैं तो कभी कभी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, तो वो होता नहीं है। तो ये जो फॉर्मेट है, सिर्फ जेपीजी या जेपीईजी वाले फॉर्मेट में ही हम पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर नहीं है आपके पास जेपीजी या जेपीजी वाले फॉर्मेट में, तो आप क्या करेंगे, तो आप जाएंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। इसके आगे आप यहाँ पे जाएंगे और वेबसाइट लिखेंगे आई लव PDF, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके उसे कन्वर्ट कर लेंगे, बस आप यहाँ पे इस वाली साइड पे आके आप क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो भैया ना PDF टू JPG, तो आप इस पे आगे आराम से, अब बहुत सारे यहाँ पे टूल्स हैं, आप अपना वाला जो टूल है वो यूज़ कर लेंगे और आप आराम से देखो PDF टू JPG इस पर क्लिक करेंगे। आपको जो फोटो अपलोड करनी है वो फोटो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप वो फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, देन फिर आपको फिर बस कंप्लीट कर लेंगे, सिलेक्ट करके JPG में कन्वर्ट हो जाएगी, देन फिर आप डाउनलोड कर लेंगे, आपके सिस्टम में आ जाएगी, फिर आप उस फोटो को क्या कर लेंगे, अपलोड कर देंगे ICMA की वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये है एक प्रोसेस छोटा सा जो कि हमें कंप्लीट करना है, देन वी आर एबल एंड वी आर कंप्लीटली रजिस्टर्ड विद द ICMAI इंस्टीट्यूट। एंड फिर क्या है, हम अपना पढ़ाई चालू कर सकते हैं एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, इंटरव्यू पहुंचेंगे, फिर फाइनल पहुंचेंगे और जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, अपने डिग्री को हासिल कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे रजिस्टर करना है खुद को। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी बेसिक डिटेल भरनी है हमें, जो मैंने स्टेप बताया आपको। इसके बाद जैसे आप यहाँ से कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, जैसे छोटी मोटी डिटेल्स है हमारी बेसिक डिटेल, जो कि आप नॉर्मली बहुत अपने फॉर्म भरे होंगे, जो भी 12th के या ऐसे एग्जाम फॉर्म भी भरे होंगे, तो उसमें या CUT का फॉर्म भरा होगा, तो वही जो डिटेल भरते हैं वो सारी, उससे भी कम डिटेल यहाँ पे आपका काम हो जाना है। तो वो भर करके आप परमानेंट रजिस्टर हो जाएंगे और आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और आगे बढ़ जाना है अपने करियर में। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर करना है। इंटर वालों को भी कोई डाउट है या फाइनल वालों को कोई डाउट है तो उनके लिए मैं प्रॉपर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा और आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से मैं वीडियो बना करके आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, चलिए।